नमस्कार, HBC न्यूज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम झालावाड़ से करेंगे, जहां झालरा पाटन की वसुंधरा कॉलोनी में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के एक ही कमरे में संचालित हो रहा है और कम योग्यता वाले अध्यापक इस स्कूल में अध्ययन करा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ की, जहां नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे तो राजस्थान सरकार गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज की शिक्षा में क्या निजी स्कूलों संचालकों द्वारा ही मायने में क्या शिक्षा विभाग के नियमानुसार बच्चे के भविष्य को नई रोशनी की ओर अग्रसर किया जा रहा है, या फिर दलदल में धकेलने का काम जारी है? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, जो झालावाड़ के झालरा पाटन शहर स्थित वसुंधरा कॉलोनी में स्थित है। यहाँ एक कमरे में ही स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें एक ही कमरे में 6 कक्षाएं और कम योग्यता वाले अध्यापकों से शिक्षा दी जा रही है। ये स्कूल शिक्षा विभाग के मापदंडों पर भी खरे नहीं उतरते। इसके बावजूद भी ये स्कूल अपनी निजी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा का गंदा खेल यहाँ के बच्चों के साथ खेला जा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 के बच्चों को देश के प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं है। ऐसे में बच्चे दलदल में फंसे नजर आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम पता आपको? नहीं पता है। अभी जो राष्ट्रपति है उनका नाम पता है आपको? भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको? भारत के तिरंगे झंडे में कितने कलर होते हैं? 3। उसमें चक्र में कितने तीर होते हैं? अशोक चक्र में। अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? एक और जहां संचालित सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल अपनी संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्कूल के संचालक शिक्षा विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। गोमती सागर तट के पास अतिक्रमण की जमीन पर एक ही कमरे में 6 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक कई तो 12वीं पास हैं और कई को तो किसी की योग्यता का पता ही नहीं। ऐसे में क्या बच्चों का भविष्य बन पाएगा? वहीं दूसरी ओर स्कूल में जगह जगह फैल रहे बिजली के तार भी बच्चों के ऊपर से कहर बनकर टूट सकते हैं और स्कूल की हालत तो काफी खराब है, जो कभी भी गिर सकता है। वहीं कच्ची दीवार में बना ये स्कूल की टीन शेड भी इस स्कूल की पोल खोल रही है। बरसात के दिनों में टीन शेड से पानी बहने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा जगत में योगदान दे रहे हैं। सरकार के बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम पूर्ण रूप से सहभागिता बनना चाहते हैं। हमारे अंदर जो कोई कमियां हैं, शिकायतें, उनको आप हमें अनुमति प्रदान करें। आपका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हम सेवा देंगे, सहयोग करेंगे। तो अब पहले साल में हुआ है और धीमे धीमे जैसे अगर हमें आज्ञा देंगे तो उसके जो भी है वो भी हम आज्ञा को पालन करेंगे। आज्ञा भवन में आपने 8 क्लासें 6 क्लासें चला रखी है, कैसे पढ़ाई कराते हैं बच्चों को आप? अंक सा, अक्षर सा, शब्द सा ज्ञान दे रहे हैं हम। इनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं साहब जिन पर एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है, फटे कपड़े पहन करके आ रहे हैं, जिनको पट्टियों पर और कापियों पर अंक सा, शब्द सा ज्ञान बांट रहे हैं। आप कभी भी आ जाओ, बच्चों को चेक कर सकते हो कि हम किस भावना से काम कर रहे हैं। ये गरीब बच्चे हैं तो उनको मदद नहीं मिल रही है सरकार की? अभी कोई सरकार 1 रुपया भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं जिन पर एक जोड़ी कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहन करके आ रहे हैं। यदि हम इसमें कोई अगर ऐसा गुनाह कर रहे हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए, वैसे हम आप सहयोग करेंगे आपका। उसके लिए सरकारी स्कूल है, अगर मान लो बच्चे गरीब है, वहाँ पे भी फीस नहीं लगती है। फीस तो आप भी ले रहे हैं, चाहे गरीब बच्चा हो या कैसा भी हो। तो क्या आप ऐसे बच्चों के भविष्य
भविष्य बिगाड़ सकते हैं कि इस प्रकार से एक ही कमरे में पढ़ाई करवा रहे हैं आप? नहीं, धीमे धीमे अगर साहब का आशीर्वचन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो साहब का ये मार्गदर्शन से ही काम करेंगे। साहब का मार्गदर्शन बिना तो हमारे मार्गदर्शन प्रेरणा का स्वरूप है हमारा। आप मोटिवेशन करिए सर, मार्गदर्शन दीजिए। हम पूर्ण रूप से आपको सम्मानित करना चाहेंगे, आपके नियम के विरुद्ध कभी नहीं चलेंगे। हमारा पूरा रूप से जब अनुमति मिलती है तब भी ये एक प्रमाण पत्र लिखवाते हैं, कहते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। आप आइए हमारे पास में, देखिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा कोई पक्षपात हो रहा है तो बताइए मुझे। एक और देखने में आया है कि तालाब के पास में आपका स्कूल है, कभी भी पानी आ सकता है, हादसा हो सकता है और हमेशा रहता है इस सीजन में पानी। तो सर इसमें तो ये है कि आप हमारा सब सहयोग करोगे। हम पाटन में चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय कार्यालय झालावाड़ से लगा हुआ है, जिले में हमारे और भी कम से कम 8-10 विद्यालय चल रहे हैं। अगर चाहते हैं ये आगे चल के विभागीय कार्यालय बना सकें तो आप हमें अनुमति प्रदान करें और कहीं जगह उपलब्ध करा दें तो हम ये खाली कर देंगे। अब ऐसे में नौनिहालों के भविष्य को दलदल में फंसाया जा रहा है, लेकिन इसको और कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। खबरों फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हाड़ौती ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों के परिजन ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि उनका बच्चा आने वाली नई पीढ़ी को रोशन करेगा, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। देश के मजबूत इरादों को रोशन करने वाले छात्रों से हमने कुछ ऐसे सवाल किए जो हर स्कूल में प्रथम चरण में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब इन बच्चों से पूछा गया कि देश का प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो इनके मुंह से जवाब निकला मालूम नहीं। ये स्कूल कैसी शिक्षा देने की बात कर रहा है। वहीं इस स्कूल में पढ़ाने वाले भी 12वीं पास अध्यापक हैं और कुछ तो अपनी योग्यता बताने में ही झिझक रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आप खुद इस स्कूल का रास्ता देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य भी इसी रास्ते की तरह डगमगा रहा है। मेरी उम्र 20 साल। कहाँ तक पढ़ा हुआ? मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी है, इस साल सेकंड ईयर में जाऊँगा। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? मैं चौथी, पाँचवीं, छठी 3 क्लास को पढ़ा रहा हूँ। एक ही साथ बिठाते थे? नहीं, हाँ सर, अभी तो सर ये नहीं है ना इतनी है, इसलिए एक साथ ही करते हैं। जगह नहीं है जो एक साथ बिठा रहे हैं? नहीं, ऐसे ये तो है ना, जगह तो यहाँ पे। तो फिर एक साथ कैसे पढ़ाते हैं आप? सर सबको ही पढ़ाता हूँ, अलग अलग पढ़ाता हूँ सबको ही। इस मामले में शिक्षा विभाग भी इन नौनिहालों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं दिख रहा है। वहीं झालावाड़ जिला मुख्यालय पर बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कार्यवाही का आश्वासन देते नजर आते हैं, लेकिन इनके आश्वासन दफ्तर तक ही सीमित है। शिक्षा के क्षेत्र में नौटंकी करने वाली ये सरकार और इनके नुमाइंदे क्यों इन शिक्षा के दलालों पर कार्रवाई नहीं करते? क्या देश का आने वाला भविष्य इसी दलदल में समा जाएगा, या परिजनों के सपनों को संजोने वाला नौनिहाल जीवन की किस राह की ओर जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल जरूरत है इन स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जो बिना मापदंडों के स्कूल को संचालित कर रहे हैं। आरटी में ये बताया गया है कि एक प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कमरा होना चाहिए और एक कार्यालय होना चाहिए, और उच्च माध्यमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए एक कक्षा के लिए एक कक्ष हो, प्रत्येक मौसम के लिए समुचित भवन हो। ऐसा नहीं हो कि बारिश में टपकता हो, सर्दी में है ना जो सीलन रहती हो, इस तरह का भवन नहीं होना चाहिए। स्कूल की जो पहुंच है वो बिल्कुल निर्बाध होनी चाहिए, बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए, बच्चे वहाँ आसानी से आ जा सकें, इस तरह का है। और हमारे राजस्थान में आरटी लागू होने के बाद में मार्च 2013 तक जो पुराने विद्यालय हैं
उनको ये छूट दी गई है कि वो मार्च 2013 तक ये सारी सुविधाएं पूरी कर लें, जो आरटीई के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार अपनी व्यवस्थाएं जमा लें। अगर नहीं जमाते हैं तो 2013 मार्च के बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह है भारत की शिक्षा। आपने देखा है किस तरह से खंडर भवन में एक स्कूल का मंदिर जारी है, जहां पे एक ही भवन के अंदर 6 क्लासें लग रही है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भले शिक्षा का कितना ही दावा करें, लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का नाम बच्चों को पता नहीं है। आखिर में ये नौनिहाल पढ़ेंगे कैसे? लेकिन यहाँ का शिक्षा विभाग जो अपनी कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है, आखिर में कब जागेगा? गौरव मोमिया, HBC न्यूज, झालावाड़। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार कानून भले ही लागू कर दिया हो, लेकिन शिक्षा विभाग की ढुलमुल नीति के कारण सरकार की ये योजना कितनी कारगर हो सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2003-04 में जर्मन सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के उत्थान के लिए 12 आवासीय स्कूल खोले थे। इन आवासीय विद्यालयों में उच्चतर शिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन आज सरकार की समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये महत्वपूर्ण योजना शिक्षकों की कमी के चलते परवान पर नहीं चढ़ी और ये आवासीय स्कूल बदहाली के शिकार हो गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू करती है, लेकिन दूरदर्शिता की कमी के चलते ये योजनाएं अधर झूल में झूल रही हैं। इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है और यही हाल नागौर जिले के पांवटा में संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल का है। आवासीय स्कूल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में एक आस जगी थी, लेकिन 8 साल बाद भी ये योजना दम तोड़ती ही नजर आ रही है और इसकी वजह से छात्राओं का भविष्य अब अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस स्कूल को पिछले सत्र से सिर्फ BPL छात्राओं के लिए ही आरक्षित कर दिया गया है। जी हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी है, लेकिन हमारे साइंस में फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। और कुछ लड़कियाँ अपनी परिवार स्थिति के कारण यहाँ पर मजबूर ये सब्जेक्ट ले रखे, फिर भी ये सब्जेक्ट लेके हिस्ट्री में जा रही है। और कुछ लड़कियाँ जो ये सब्जेक्ट ले रखा और कुछ लड़कियाँ यह स्कूल छोड़कर भी जा रही है। और यहाँ पर मैथ की भी सुविधा नहीं है और टीचर नहीं होने के कारण लड़कियों का भविष्य कुछ सुरक्षित नहीं है। टीचर नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जिनकी आर्थिक, हमारी क्लास में पहले 31 लड़कियां थी, अब 23 बची है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी वो तो यहाँ से TC कटवा के चल गई और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण हम यहीं पढ़ना चाहते हैं। पावटा में संचालित आवासीय विद्यालय में 10 लेक्चरर के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 पद वर्षों से खाली पड़े हैं और कई विषयों के लेक्चरर्स ही नहीं हैं, जिससे विज्ञान फैकल्टी की छात्राओं को अध्ययन में बाधा आ रही है। अंग्रेजी और गृह विज्ञान विषय के लेक्चरर्स तो यहाँ स्थापना काल से ही नहीं है। ऐसे में मजबूरन छात्राओं को स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है। काफी संख्या में छात्राएं अब तक स्कूल छोड़कर यहाँ से जा चुकी हैं। वहीं कई छात्राओं ने मजबूरी में विज्ञान विषय से कला वर्ग बदल लिया है और बाकी की छात्राएं बिना विषय अध्यापक के पढ़ने को मजबूर हैं। इसके बावजूद भी लेक्चरर्स के पद नहीं भरे गए। फिजिक्स और मैथ के टीचर नहीं होने के कारण हमें बहुत असुविधा हो रही है। हमारे 11th साइंस में 31 लड़कियां थी, जिनमें से 7 लड़कियां अपनी TC लेके घर चली गई और हम यहाँ 23 लड़कियां बचे हैं और हमें इतनी टीचर की बहुत असुविधा होने के कारण हमारा कोर्स पूरा 11th में भी नहीं हुआ था और अब 12th की और परेशानी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे टीचर आने चाहिए।
से यहाँ स्कूल खुली है तब से यहाँ होम साइंस और अंग्रेजी का टीचर नहीं है। इससे हमारी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ड्राइंग और